आज का जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ एक्चुअली AKM के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन साथ में और कुछ कॉइन्स भी दिखाऊंगा जो अवेलेबल है हमारे पास। ख़ास करके AKM की प्राइसिंग की अगर बात करें तो कुछ वीडियो आने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि कहीं AKM के कॉइन्स जो हमने ख़रीदे हैं वो महंगे तो नहीं ख़रीद लिए। ठीक है, या फिर ये ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इनका भाव गिर जाएगा और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं वो लॉस में चला जाएगा। तो ये बेस पे काफ़ी कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है। पता चल जाता है कुछ लोगों का, जब हमें मैसेज वगैरह आ गया था कल 26 जनवरी 2023 पर कुछ वीडियो आई थी AKM से रिलेटेड यूट्यूब पर। तो देखो भाई, बोलना तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे अपना अपना एनालिसिस डाल सकते हैं। अब इसमें किसी को हम मना तो नहीं कर सकते कि आपने ये प्राइस क्यों डाला है। ठीक है, अभी किसी ने कहा है कि 5 रुपीज़ का 2021 का कॉइन, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपया देना चाहिए, और 10 रुपीज़ वाले का ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ 500 रुपये देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर इसके अलावा 2 रुपीज़ का 200-250 रुपये में मिल रहा है, ऐसा बताया है। 20 रुपीज़ का उन्होंने बताया 50 रुपये में मिल रहा है। मैं तो एक्सपेक्टेड था कि उनके हिसाब से ये वाला शायद वो 30 बताएंगे, लेकिन उन्होंने इसका 50 बता दिया। ठीक है, तो बहरहाल अब बात हो करते हैं कि आपने जो ख़रीदा है, ख़ास करके हमसे, दूसरे की बात मुझे नहीं पता आपने किससे क्या रेट में ख़रीदा है। तो मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने स्टार्ट में 5 रुपीज़ का AKM मैंने लॉन्च किया था सेलिंग के लिए, और 20 रुपीज़ का ये जो मुंबई मिंट का है, ये दोनों मेरे पास कॉइन्स आए थे शुरुआत में। तो वो टाइम पे मैंने 240 रुपीज़ इसका पेमेंट रखा था, लेकिन जिन्होंने ख़रीदा है लगभग 230 रुपीज़ से उनको दिया हूँ। इसका मैंने 80 रुपीज़ रखा था, ज़्यादातर लोगों को 70-75 रुपीज़ से दिया हूँ वो टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास आया 2 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ का कॉइन, तो 10 रुपीज़ की प्राइस मुझे याद है 670 रुपीज़ मैंने रखी थी, और इसकी 470 शुरुआत से ही चल रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 2 रुपीज़ के कॉइन में 2021 की सारी बात हो रही है। ठीक है, तो अब कैसा है, मार्केट डाउन हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मार्केट तो डाउन हुआ है। ख़ास करके 5 रुपीज़ का जो मार्केट है ये डाउन हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना मुझे फ़र्क पड़ा है। एक्चुअली मैंने शुरुआत में जो ख़रीदा है ना, ये मैंने बोला भी था एक वीडियो में कि ये मैंने महंगा ख़रीदा था। मुझे खुद 225 रुपये से ये पहले कॉइन आए हैं, फिर 195 रुपीज़ से आए हैं, फिर 175 रुपीज़ से आए हैं, फिर लास्ट में मैंने अभी इसको लगभग, आप बोलेंगे 145 के करीब मैंने इसको ख़रीदा है। ठीक है, और एक पाउच मैंने पर्सनली, मेरे लिए बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था, तो वो भी मैंने ख़रीदा है। तो वेरिएशन तो रहे हैं प्राइस में। ठीक है, अब डीलर्स जो होते हैं वो डीलर्स अपनी जगह रेट्स मार्केट में खोलते रहते हैं, लेकिन डीलर्स के बाद जो रीसेलर के हाथ में कॉइन्स आते हैं, जैसे मैं एक रीसेलर हूँ, मैं डीलर नहीं हूँ। ठीक है, मैं डीलर से बाय करके आपको बेचता हूँ। ख़ास करके इस टाइप की चीज़ें जो पैकेट्स आती है, क्योंकि ये पैकेट्स जो है ना ज़्यादातर डीलर्स के पास से ही हमें मिलते हैं। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं, जो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन हो गए, है ना, या फिर ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के फ़ाइन जो किसी के पास मिले हुए कॉइन्स होते हैं, तो वो कॉइन्स डायरेक्ट जब मुझे कोई भी कस्टमर, कोई भी मेंबर मुझे मिलता है, तो फिर उससे नेगोशिएट करके मैं कोशिश करता हूँ ऐसे प्राइस में बाय करूँ कि उनका भी नुकसान ना हो और फिर मेरे से ख़रीदने वाले का भी नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप के कॉइन्स मुझे ख़रीदने होते हैं तो ये डीलर से ही लेना पड़ता है। अब डीलर जो होते हैं, अलग अलग डीलर है जिनकी प्राइसिंग भी अलग अलग चलती है और वेरिएशंस भी होते हैं। कभी कभी डीलर्स के बजाय हम एक रीसेलर से ही ख़रीद रहे होते, अब वो रीसेलर्स को जो प्राइस मिलता है उसका भी तो कुछ ना कुछ वो कमीशन रखता होगा, जाहिर सी बात है। अगर एक मैं बताऊं कि जब मैंने इसको 670 रुपीज़ से कोट किया था तो ये मेरे पास 600 रुपये से आया था। ठीक है, तो मुझे पता था उस टाइम पे मार्केट में डीलर जो है 550 के हिसाब से पैकेट बेच रहे थे, यानी 55,000 से 55, 56, 57,000 ऐसे बिक रहा था। वैसे ही जब ये मेरे पास आया फर्स्ट टाइम, तो ये मुझे लगभग 41,000 का पैकेट मिला। ठीक है, तो मैंने 470 रुपीज़ रखा है इसका,
41,000 यानी कि 410 रुपये के हिसाब से ये मुझे मिला। ठीक है, तो मैं खाली बता ये रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइस के वेरिएशन तो हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई आके आपको बोल देगा कि भाई ये तो 200 में लेना चाहिए आपको या 250 में लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, अगर कोई बोल रहा है 200-250 में लेना चाहिए तो उसको उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो कॉइन्स वो अवेलेबल करवा के दे दे 200-250 में। अगर मुझे ही खुद ये 200-250 में मिलेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 300 में सेल करूँगा। क्यों मैं इसको 450 में या 470 में सेल करूँगा? ये अगर मुझे खुद 500 में मिलेगा तो मैं खुद इसको 600 या 570 या 580 में सेल करूँगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने मुझसे बाय किया है जो भी रेट्स में, तो उनके लिए क्या, मान लो ये वाकई में उनको 500 में अब मिले, वाकई में ये 200-250 में मिले, तो क्या उनका जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो लॉस में हो गया है? तो पहली बात तो ये है कि बाइंग जब भी करो ना आप कोई भी कॉइन में, शॉर्ट टर्म का सोच के बिल्कुल मत करना। शॉर्ट टर्म का सोच के अगर आप करोगे तो ये समझ लेना कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, 100 कॉइन में से 2-4 कॉइन में ऐसा हो सकता है आपके साथ कि उसमें आपको शॉर्ट टर्म में 2-4 महीने में आपको अच्छा मुनाफा मिल जाए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई अच्छी चीज़ में, यानी कि जिसका हमें पता हो, एग्जैक्टली पता हो कि हाँ ये चीज़ रेयर या स्केयर श्रेणी में है, ठीक है, या जा सकती है, कंफर्मेशन जब होगा तब हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हमेशा याद रखिए फ़ायदा होता है। ठीक है, चाहे वो कोई कॉमरमेटिव कॉइन हो, चाहे वो डेफिनेटिव कॉइन हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। ठीक है, तो इससे कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप एक सही कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको ये बात का ख्याल नहीं करना है कि अब मेरा ये कॉइन का इन्वेस्टमेंट गलत तो नहीं हो गया है। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि आपसे कभी बाइंग में किसी से आपको थोड़ा महंगा मिल जाता है, किसी से आपको रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है, लेकिन बात ये है कि आपको कितना महंगा मिला ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बताऊं, जैसे ये तिलक की वाला जो कॉइन है, ये बेचने वाले लोग 1500 में भी बेच रहे हैं और ख़रीदने वाले इसको ख़रीद रहे हैं 1500 में। एयरफोर्स यूएनसी में 4-4.5 हज़ार में बिक रहा है और ख़रीदने वाले ख़रीद भी रहे हैं। एक्स्ट्रा फाइन में 2.5 से 3 हज़ार के बीच में बिक रहा है, ख़रीदने वाले इसको ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कॉइन्स है, जो हॉट लिस्ट में कॉइन्स होते हैं, जब तो इनको लोगों को पता होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फील्ड में, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि एक बार मार्केट में शॉर्टेज आ गई, डिमांड बढ़ गई, तो जो रेट में उनको मिल रहा होता है मोस्टली लोग ख़रीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि ये 6 महीना 4 महीने के लिए ख़रीद रहे हैं या साल भर के ख़रीद रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले अब 10 साल में ये कॉइन की क्या पोजीशन जाएगी, 5 साल में ये कॉइन की क्या पोजीशन जाएगी। 5 साल के बाद ये कॉइन ऐसे ही कंडीशन में 5 हज़ार, 8 हज़ार या 10 हज़ार में भी बिकता हुआ ईजिली नज़र आएगा। एयरफोर्स का कॉइन, तिलक की वाला जो कॉइन अभी 1200-1500 या 2000 में, 2000 नहीं, 1200-1500 में जो बिक रहा है, तो यही कॉइन आने वाले 5 साल में इजीली 4000-5000 में बिकता हुआ नज़र आ सकता है। ये उनको पता होता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, जिनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से काम होता है, चाहे इस इंडस्ट्री में हो चाहे कोई अदर इंडस्ट्री भी हो। जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके कमाने जाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो कमा पाते हैं। ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी उनको इनकम अच्छी मिल सकती है, मिलती है। कमाते हैं लोग, करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बात का ध्यान रखना है। तो जैसे मैं पोर्टफोलियो दे रहा हूँ उस पर 2 साल के बाद बाय बैक गारंटी देता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि 60 कॉइन में से लगभग 30 कॉइन ऐसे हैं उसमें जिनमें हायर चांस है कि वो स्केयर से रेयर कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर उसमें से 10-15 कॉइन भी रेयर कैटेगरी में आने वाले 2 साल में जाते हैं ना, तो वो पोर्टफोलियो 10,500 से बढ़ के लगभग आपको 20,000 से 25,000 रुपये दिला सकता है, यानी 2 गुना, 4 गुना भी दिला सकता है। लेकिन सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। 2 साल कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं है, बहुत छोटा पीरियड है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको बाय बैक गारंटी भी दी हुई है कि भाई आपको अगर लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो गया है तो सेम चीज़ आप 2 साल के बाद हमें वापस दे सकते हैं। जो भी उसमें कॉइन्स है हम एज़ इट इज़ कंडीशन में वापस ले लेंगे आपसे, और उसको जो आपने 10,500 दिया था
10,500 का आपसे हम 10,500 तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में ऊपर भी कुछ ऐड करके देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसमें जो कॉइन्स है उनकी आगे चल के क्या पोजीशन होने वाली है। ठीक है, तो ये बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच के कोई भी कॉइन खरीदते हैं, भले ही थोड़ा सा आपने अगर ज़्यादा भी पैसा दे दिया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब ये नहीं है कि भाई फला ने तो इतना कोट कर दिया तो वही मार्केट है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे वीडियोस आप किसी के भी उठा के देखेंगे ना, मेरे ही चैनल पे अगर पुराने वीडियोस उठा के देखेंगे तो उनमें मैंने जो प्राइस इनकी बताई है ये कॉइन्स की, ये जो प्राइस है वो प्राइस मैच नहीं करेगी आज की प्राइस से। ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, मेरी वीडियो होगी बहुत बहुत 2 महीना पहले की। अभी जो मार्केट में इसका जो बढ़ गया है प्राइस, ये वर्ल्ड फूड डे वाला 20 पैसे का कॉइन है। ठीक है, इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मैं 730 रुपये में दे रहा हूँ। हैदराबाद मिंट का है ये। ठीक है, तो मेरी शायद वीडियो में मैंने इसका 200-250 रुपये बताया हुआ है। तो अब जिसने शायद ख़रीद लिया होगा अभी 700, 800, 900 में, तो वो अगर मेरी वीडियो देखेगा, यार 2-3 महीना पहले तो इन्होंने बताया था कि इसका 200-250 रुपये कीमत है, तो उसको तो यही लगेगा मेरा इन्वेस्टमेंट शायद गलत हो गया, मैंने गलत प्राइस में ख़रीद लिया। ऐसा नहीं है, आपने प्राइस में जो ख़रीदा है वो मार्केट के प्राइस से ख़रीदा है, अगर आपने सही जगह से ख़रीदा है तो। ठीक है, ये नहीं बोलूँगा मैं कि हर जगह से आपको सही प्राइस मिलेगा। किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वन टाइम में आपसे बाय करके मतलब बेच करके वो कमाना चाहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ तो ये तिलक जी को मैं 1500-1800 में बेच सकता हूँ। ठीक है, ख़रीदने वाले ख़रीद लेंगे, लेकिन ये फेयर नहीं होगा इनको इस रेट में बेचना, क्योंकि ठीक है मुझे भी इस पे 1200 में बेचने के बावजूद मुझे कुछ ना कुछ इस पे मार्जिन बच रही है, तो मुझे उतना इनफ है। मैं लॉन्ग टर्म में सोचता हूँ कि मेरा ही नहीं मतलब और लोगों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि देखो जब आप लोगों का फ़ायदा होगा तभी आप लोग वापस से मुझसे बाइंग करेंगे। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये रीसेल में इतना ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है, ख़ास करके एकेएम में। लेकिन मैंने लाया इसलिए ही था कि लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो अब बाकी तो बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो रनिंग में चलते ही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जो 1 रुपये का कॉइन का पैकेट है, अगर आपको चाहिए हैदराबाद मिंट का, वो मैं दिला सकता हूँ, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो मुझे मिल रहा है 5,500 रुपये में। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो आपको 6,000, 6,500, 7,000 में दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि उस पर कोई सटीक इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसकी मिंटेज से रिलेटेड, मुझे भी किसी बड़े डीलर ने ही बताया हुआ है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे वो ऑफ़र हुआ था 4,000 रुपये में पैकेट, आज से हफ्ता भर पहले। लेकिन मैंने जब एक दो डीलर से बात किया, जिसमें से एक डीलर ने मुझे खुद कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, आप चाहें तो लेके बेच सकते हैं। अभी भी उनके पास से मुझे 5-5,500 के बीच में पैकेट मिल सकता है। कल भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि देखिए उससे दूर रहिए, हैदराबाद मिंट 1 रुपीज़ का आप तो बेच लोगे, लेकिन जो खरीदेगा वो फंस जाएगा, ऐसा उनका कहना था। बड़े डीलर हैं, नामचीन है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इसकी उसकी बात हो रही है। यूएनसी में जो सबसे मतलब मानी जानी हस्ती है यूएनसी कॉइन्स बेचने में, ऐसे डीलर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कोई राह चलते किसी रीसेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जब कहा तो मुझे भी ये बात सही लगी कि जब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि फ़ला की कितने मिंटेज हुई है और उसको डायरेक्टली हाइप बना के बेच देना, फिर बाद में अगर इन केस पता चला कि करोड़ों में छपे हुए हैं, तो वो 4,000 में तो मैंने लिया है ना, आपने समझ लो मेरे से 7,000 में 6,000 में लिया हुआ है, तो होगा ये कि वो सडनली डाउन खा के वो 1,000 रुपये पे आ जाएगा। अब बाद में क्या होगा, आप तो यही सोचोगे कि फैज़ान ने गलत इन्फॉर्मेशन दी और अपना पैसा मतलब उसने बेच के कमा लिया। तो भाई ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लाया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मिंटेज वाकई में कम निकल जाए। अब कम निकलेगी ये आपकी किस्मत है, क्योंकि वहाँ कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादातर जो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि मिंटेज उसकी ज़्यादा होगी 2023। वो कोई एरर कॉइन नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। 2023 उसको बाकायदा छापा गया है, बोला गया है कि एकेएम के 2023 के भी कॉइन्स आएंगे। मिंटेज की पता नहीं है, लेकिन जो 2021 के हमारे ये वाले कॉइन हैं, इनके आईटीआर के थ्रू मिंटेज पता चल चुकी है। सबको पता है कि किसकी क्या मिंटेज है, मैंने खुद वीडियो डाला हुआ है। 2 रुपये का 6 लाख है हैदराबाद मिंट से, आपको पता है 6 लाख ही ये कॉइन छपे हुए हैं।
10 रुपये के 2021 के जो कॉइन है ये ज़्यादा नहीं छपे, सबसे कम ये छपे हैं नोएडा मिंट से। ये 1,74,000 या 72,000 ऐसे कुछ इनकी मिंटेज है। तो ये तो रेयर श्रेणी में बहुत जल्दी जाएगा, ये बात समझ लीजिए आप, ये कॉइन। ठीक है, इसकी मैं गारंटी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। आने वाले 2 से 3 साल में ये 1500 से 3,000 के बीच में बिकता हुआ आपको दिखेगा ये कॉइन, अगर इसकी मिंटेज उतनी ही रही तो। अगर वो ITR कंफर्म रही तो। मैंने तो जो ITR दिखाई है एज इट इज़ दिखाई है, लेकिन बोल नहीं सकते ना कि हो सकता है ऐसी भी कोई न्यूज़ आ जाए कि भाई वो तो ITR सही नहीं थी, नई कोई ITR आ गई, तब क्या करेंगे? तब तो ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने तो उस बेस पे बताया था। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो रिस्क तो रहेगा, ये बात समझ लीजिए आप मार्केट में। लेकिन अब आप सोचोगे कि नहीं कुछ भी रिस्क ना रहे, विदाउट रिस्क सारे इन्वेस्टमेंट आप करें और आपको 2 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा मिले, तो ऐसा होने से रहा। रिस्क लिए बिना होगा नहीं, एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोग कमाए हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके, काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं इसमें जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कौन से कॉइन की डिमांड आज है मार्केट में और आने वाले 5-10 साल में आ सकती है। तो उन्होंने ये किया है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके उसको जमा किया। लगभग साल 2 साल उन्होंने सिर्फ पहले बाइंग की है, और फिर उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जब उन्होंने बेचना चालू किया, तो किसी कॉइन की कीमत जो 100 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था 1000 रुपया हो गई है, किसी की 200 में ख़रीदा था तो 2000 हो गई है। तो ऐसे भी फ़ायदे उनको देखने मिले हैं। तो ये चीज़ आप खुद अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, कुछ कॉइन्स का एग्जांपल देता हूँ मैं। 2005 का 10 रुपये का कॉइन आज से 2 साल 3 साल पहले शायद 200-250 में मिलता था, लेकिन आज वो कॉइन 1000 रुपये से कम में नहीं है। यूएनसी में 1500-1500 में भी बिक रहा है। ठीक है, ऐसे ही 2004 का 1 रुपये वाला कॉइन जो क्रॉस वाला होता है, वो भी आज से 2-2.5 साल पहले 200-300-400 की रेंज में शायद मिला करता था। तो अब उसकी प्राइस आप देखेंगे यूएनसी में, वो भी 1500 से 2000 के बीच में बिक रहा है। तो कहाँ से कहाँ फ़ायदा हुआ है बहुत सारे ऐसे कॉइन्स में। लिस्ट अगर मैं बताते जाऊँ तो 10-15 कॉइन आपको गिना सकता हूँ, जो आज से 2-2.5 साल पहले उनकी प्राइसिंग 200-300-500 की रेंज में थी। आज वो 2000-2500 से लेके, अभी एयरफोर्स की बात करूँ ना, एयरफोर्स वाला कॉइन, यही कॉइन आज से 1 साल पहले यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 में बिकता था। 1 साल हुआ है, आज ये यूएनसी में 3000 में अगर मिल जाए तो मुझे दे देना, मैं ले लूँगा। ठीक है, यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए, जेम यूएनसी यूएनसी जिसको बोलते हैं वो कंडीशन। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये फिर भी आज भी बिक रहा है 2000-2500। और अगर आप डायरेक्ट किसी मतलब किसी के पास ये कॉइन है और उससे ख़रीद रहे हैं, कोई रीसेलर से नहीं खरीद रहे, तब भी आपको 1000-1200 देने पड़ सकते हैं, ये बात समझ लीजिए आप। तो ऐसे प्राइसिंग बढ़ जाती है, लेकिन तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन से कॉइन्स खरीदने हैं, कौन से कॉइन बिकते हैं, कौन से कॉइन का इन्वेस्टमेंट करना मुनाफा दे सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपने सही से एनालाइज करके रखी हुई है और लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है, तो ये बात समझ लीजिए कि वो आपका इन्वेस्टमेंट 99.99% सही जाएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, चाहे आप इस कॉइन इंडस्ट्री में कर रहे हो निमिस्मेटिक के, या फिर कोई आप रियल इस्टेट में कर रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होता है, मैं यही कहूँगा, जो फिज़िकल एसेट्स होते हैं उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऑनलाइन एसेट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। खुद मैं ट्रेडर हूँ, ऑनलाइन में मैंने शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग की हुई है, फॉरेक्स में भी करता हूँ। मतलब उसके सॉफ्टवेयर वगैरह भी मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो हाई रिस्क होता है। बजाय कॉइन्स या फिर आप सोना खरीद लो या फिर आप फिज़िकल कोई भी एसेट्स, लेकिन आज के हिसाब से जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने स्केयर और रेयर कॉइन को ख़रीद लिया है तो ये समझ लीजिए रिपब्लिक इंडिया की जो मार्केट है ना, ये आने वाले टाइम में इन कॉइन्स की जो मार्केट जाएगी 2 से 3 साल में, वो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, लेकिन आने वाले 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के बाद ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा उड़ जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को। और अवेयरनेस होने से ये होगा कि इंडिया में ऐसा होता है ना, कोई एक चीज़ की अवेयरनेस जब होने लगे, तो हमारी हिस्ट्री रही है, मैंने देखा है, मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ जब फेमस हो जाती है ना कि हाँ ये चीज़ में
पैसा है तो लोग दबा के परचेसिंग करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा बिटकॉइन का। बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बिके हैं इंडिया में, लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन 2016-17 में जब बिटकॉइन का उछाल आया था मार्केट में, तो सिर्फ मुझे लगता है इंडिया में ही बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और कहीं का मुझे नहीं इतना पता है, लेकिन इंडिया में इतने लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट डूबा भी। उस पर भी मैंने मेरा एनालिसिस लास्ट ईयर दिया था, उस हिसाब से ही मेरा चार्ट चल रहा है। उस पीरियड में मैंने लॉस किया था, लेकिन सीखा मैंने वो भी चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी फील्ड होती है, लॉस करने पर भी सीखते हैं हम। लेकिन अगर कोई किसी के गाइडेंस में आप चल रहे हैं तो वहाँ पे लॉस करने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। लेकिन ट्रस्ट भी होना चाहिए। अगर ट्रस्ट है तो आप करिए, ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी के साथ भी ऐसे काम मत कीजिए। अपना खुद का एनालिसिस करिए, खुद के हिसाब से ख़रीदिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा एनालिसिस हमेशा सही होगा। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कहीं पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मेरे ट्रस्ट पे चीज़ें ली हुई है, आने वाले 2 से 3 साल के बाद उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये था। एकेएम के कॉइन्स जो है, इनकी प्राइसिंग भले ही थोड़ी आज के टाइम में ऊपर नीचे हो रही हो, लॉन्ग टर्म में ध्यान रखिएगा ये सब फ़ायदा देने वाले कॉइन्स है, ठीक है। पैकेट्स की बात करूँ, अगर आप मेरे से भी कोई अगर आप पैकेट खरीदने की बात करता है ना, 2 रुपये वाला 2021 का हैदराबाद मिंट का, अभी मैं किसी को अगर चाहिए होगा तो 40,000 के हिसाब से ये पैकेट मैं दिला सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल पैकेट्स लेंगे तो शायद और कम हो जाएगा। ये वाला जो पैकेट है 2021 का नोएडा वाला 10 रुपये का, अगर इसकी बात करूँ तो मैं ये आपको 55,000 तक दिला सकता हूँ, 55,000 तक, ठीक है। लेकिन 55,000 रुपये लगाने होंगे आपको, तब आपको पूरा पैकेट मिल पाएगा। तो ऐसे ही हमने भी जो ख़रीदा है ना, पैसा लगाया है हमने, हमारा रिस्क पे लिया है। हमें भी पता है कि ये मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने लिया है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में ये सारे कॉइन्स के वैसे भी रेट बढ़ेंगे। ये बिकते हैं बिक जाए, नहीं बिकते ना बिके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। आज 600 650 में बेचा है ना हमने, 3 साल के बाद इसको ही बेचेंगे हम 2,000 में, 2,500 में, तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपने पैसा लगा दिया है तो सडनली उसका प्रॉफिट ही दिखे। शॉर्ट टर्म में अगर आपको कमाना है तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कम पैसों में चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा। जैसे भी मैंने कहा, ये 55,000 में पैकेट अगर आप लेते हैं तो होगा क्या, आप किसी को 600 में बेच सकते हैं, कमाइए 50 रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन फिर आपके पास वो मार्केट होना चाहिए, लोग ख़रीदने वाले आपके पास होने चाहिए। या फिर आप साल 2 साल उसको होल्ड कर लेंगे तो इतना तो होगा कि मेरा एक अंदाज़ा है साल भर के बाद भी इसका रेट तो बढ़ ही जाएगा, तो वो प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं पैकेट के पीछे। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसा नहीं है कि बस 1-2 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन खरीद लिया आपने और ये सोच लिया कि यार मेरे को तो शायद अब ये लॉस हो गया है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम भी करना पड़ता है। अभी जैसे ये इसका भाव गिर रहा है, तो भाव अगर गिर रहा है एकेएम का तो उस टाइम पे आपको ख़रीदना है। क्यों ख़रीदना है? लॉजिक सिंपल याद रखिए, मिंटेज कम है ना इसका। जो भी कॉइन्स है इनके मिंटेज कम है। अब मिंटेज कम है, अब मान लो 10 पैकेट मार्केट में आ गए, जिसको बेचना है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो तो डाल देगा 500 रुपये के हिसाब से, वो डाल देगा 400 के हिसाब से। तो उससे ये नहीं होता है कि मार्केट गिर गया, उससे ये है कि भाई फला का एक माल आया है बिकने के लिए, ये रेट में बिक रहा है, ठीक है। तो वो टाइम पे लोग ना बाय कर लेते हैं वो सारी चीज़ें, जिनको पता होता है। अभी ये अगर 40,000 के हिसाब से इसका पैकेट मिलने लगे ना, तो बहुत लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इसको परचेस कर लेंगे 40,000 के हिसाब से। लेकिन नहीं आएगा ये, मुझे पता है 40,000 तक तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी कॉइन्स आप ख़रीदते हैं, आपको खाली ये चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने जो कॉइन ख़रीदा है वो स्केयर या रेयर कैटेगरी का है या नहीं, ठीक है। तो कम से कम स्केयर कैटेगरी का होना ही चाहिए, या एटलीस्ट कलेक्टेबल कॉइन, मिनिमम से मिनिमम बोले तो कलेक्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो आगे चल के रेयर या स्केयर में जाने जैसा होना चाहिए। तो ऐसे कॉइन अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कॉइन आगे चल के बिकेगा या नहीं बिकेगा। कंडीशन अच्छी हो, यूएनसी होगी तो सबसे बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। यूएनसी में ख़रीदा हुआ है तो आपको कंडीशन खाली फिर आपको प्रिजर्व करना है, यानी उसको संभाल के रखना है।
सही से आपने उसको संभाल लिया, अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके रख दिया आपने, चाहे स्लीव्स में रखा हो चाहे इस टाइप के कैप्सूल्स में रखा हो, और वो अगर सेफ है तो टेंशन वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद फिर ये है कि बस आपको सही मौके का इंतज़ार करना है, वो टाइम पे आप सेल कर सकते हैं अपना एसेट्स। तो ये एक मैसेज है मेरा उनके लिए जो लोग थोड़ा सा जैसे ही वीडियो आती है ना घबरा जाते हैं, यार फ़लाँ ने तो इतने में बोल दिया, फ़लाँ ने तो उतने में बोल दिया। तो भाई उनकी वीडियो है, उनका चैनल है, वो चाहे जितने में बोले, ठीक है। कल को कोई आके बोल देगा भाई ये 300 में लेना चाहिए, तो क्या आप मान लोगे उसकी बात? ठीक है। कल को कोई आके बोल देगा ये 1000 में लेना चाहिए, तब तो आप खुश हो जाएंगे, यार मैंने तो 650 में लिया था, फला का वीडियो आ गया, ये तो 1000 में हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिससे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं क्या वो खुद डीलिंग भी करते हैं, ये भी बात को देखना है आपको। क्या वो ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि भाई 2 साल के बाद, अभी जैसे मैं बोलूँ कोई मुझसे ये ख़रीदे, 2 साल के बाद मैं उसको एज इट इज़ प्राइस दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब जितनी प्राइस में उसने लिया है सेम प्राइस में मुझे वापस दे सकता है, चलो 10% बढ़ा के भी मिल जाएगा। ये एश्योरिटी जो होती है हर कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो मैं जो पोर्टफोलियो देता हूँ उसमें तो वो एश्योरिटी देता ही हूँ। और एकेएम के कॉइन्स भी मैं कहूँगा जिन्होंने 3 साल होल्ड कर लिया ना, तो वो 3 साल के बाद अगर मुझे सेम प्राइस में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, या उसमें कुछ बढ़ा के ही मिलेगा उनको, ठीक है। तो मुझे पता है कि रेट्स क्या जाने वाले हैं। अब जिन लोगों को लगता है, अगर मैं तो कहूँगा सस्ते में कहीं से मिल रहा है तो और ख़रीदते जाइए, ठीक है। हमारे रेट्स में इंतज़ार मत करें, और सस्ते में मिल रहा है तो आप ख़रीद लीजिए। अच्छा, इसका भी पैकेट्स आपको किसी को चाहिए होगा 20 रुपये वाले का, तो ये आपको 4200 रुपीज़ के हिसाब से मिल सकता है, 4200 रुपीज़, ठीक है, 4200, ये बात ध्यान रखिए। और 5 रुपीज़ का जो बॉम्बे का 2021 का है पैकेट, अगर किसी को चाहिए तो 125 रुपये के हिसाब से, यानी 12,500 रुपये के हिसाब से आपको अभी मिल सकता है। मैं कल का नहीं बोल सकता हूँ, परसों का नहीं बोल सकता हूँ। रेट इसके बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, 10-20 रुपया 50 रुपये का फ्लक्चुएशन हर 2-4 दिन में हो रहा है, ठीक है। 10-20 रुपये का तो हो ही रहा है, तो फ्लक्चुएशन है मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखना, आपको खुद दिखेगा कि आपने जो चीज़ें सही खरीदी है वो सब के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।